सोचिए, शहर से कुछ दूर एक पुराना जनपद सिविल अस्पताल, जिसकी पीली दीवारें और टूटे हुए छज्जे आज़ादी से भी पहले की कहानियां सुनाते हैं। लेकिन इस अस्पताल के ठीक पीछे एक अलग थलग सा कमरा है, जहां कोई तभी जाता है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। यह है शवगृह, यानी मॉर्ग। और बस यही एक बात थी जो नई नई पोस्टिंग पर आई फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राची को बताई गई। ये शब्द थे रघु के, जो पिछले 30 सालों से उस शवगृह का रखवाला था। और इसी एक चेतावनी ने एक बंद खिड़की को एक भयानक राज में बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर प्राची के आने से, एक ऐसी दुनिया में उनका पहला कदम, जहां विज्ञान और अंधविश्वास एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इस कहानी के किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है डॉक्टर प्राची, एकदम कॉन्फिडेंट, जो हर चीज को लॉजिक से देखती हैं। दूसरी तरफ है रघु, अनुभवी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और चेहरे पर एक चेतावनी है। इनके साथ है अजय, एक लापरवाह वार्ड बॉय। फिर हैं डीन घोष, सख्त लेकिन अंदर से अंधविश्वासी। और नर्स कविता, जिसने शायद बहुत कुछ देखा है पर बोलती कभी नहीं। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली टकराव। डॉक्टर प्राची के लिए ये मॉर्ग बस एक सरकारी नौकरी थी। सीधी सी बात है, बॉडीज एग्जामिन करो, रिपोर्ट बनाओ और घर जाओ। लेकिन बाकी स्टाफ के लिए ये जगह एक अंधेरे इतिहास का साया थी। एक ऐसी जगह जिसे अगर हल्के में लिया तो सजा मिलती है। तो आखिर एक मामूली सी दिखने वाली खिड़की में ऐसा क्या था? क्यों वो इतनी डरावनी थी? चलिए अब इस चेतावनी के पीछे छिपे काले सच को जानते हैं। इस खिड़की का जो इतिहास है ना, वो कुछ घटनाओं की एक जंजीर जैसा है। 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की लाश लावारिस हालत में ठीक इसी खिड़की के नीचे रखी गई थी। उसके 2 साल बाद, यानी 6 साल पहले, डॉक्टर जोशी ने इसे खोलने की गलती की और उसके ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के नीचे मिली। और अब डॉक्टर प्राची उसी शवगृह में है। डॉक्टर जोशी की कहानी इस डर को और भी पक्का करती है। वो भी डॉक्टर प्राची की तरह ही थे, लॉजिक पर चलने वाले, अंधविश्वास में जरा भी यकीन नहीं। एक रात सिगरेट पीने के लिए उन्होंने वही चौथी खिड़की खोल दी। नर्स कविता ने उन्हें देखा था। वो शौक में थे, पसीने से तरबतर, और बस एक टक उस खिड़की को घूरे जा रहे थे। 2 हफ्ते बाद उनकी लाश मिली। शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी, बस चेहरे पर वही जमा हुआ खौफ था। डॉक्टर जोशी की कहानी अपने आप में एक चेतावनी थी, लेकिन चेतावनियां होती ही टूटने के लिए हैं, है ना? पहले अनजाने में और फिर जानबूझकर। और जब नियम टूटते हैं तो डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। डॉक्टर प्राची से एक छोटी सी अनजानी सी गलती हुई। मॉर्ग में जगह की कमी थी तो उन्होंने एक टेबल को खिसकाकर उस चौथी खिड़की के सामने रख दिया, जिस पर एक ताज़ा शव रखा था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी भूल एक भयानक रात का दरवाजा खोलने वाली है। वो अमावस्या की रात थी, एकदम सन्नाटा। और फिर अचानक मॉर्ग की लाइटें झिलमिलाने लगीं। 1, 2 और फिर बंद। घुप अंधेरे में खिड़की से एक अजीब आवाज आई, खुरचने की। डॉक्टर प्राची ने जैसे ही उधर देखा, उनका खून जम गया। लोहे की मोटी मोटी सलाखें धीरे धीरे मुड़ रही थीं, जैसे कोई बाहर से उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बर्फीली हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और शव के ऊपर से चादर खींच ले गया। ये उनका पहला सामना था। तो जब कोई चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है तो क्या होता है? इसका जवाब बेहद भयानक था। वार्ड बॉय अजय, वो तो इन सब बातों पर हंसता था। खिड़की पर धूल देखकर उसने लापरवाही में उसे साफ करने के लिए खोल दिया। जैसे ही उसकी झाड़ू ने जाली को छुआ, एक जोरदार झटका लगा, जैसे कोई अनदेखी बिजली उसके शरीर में दौड़ गई हो। वो चीख भी नहीं पाया। झटके की आवाज सुनकर नर्स कविता अंदर भागी। अजय जमीन पर बेजान पड़ा था, उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। पर कविता की नजर अजय पर नहीं, खिड़की पर जाके टिक गई, बस एक पल के लिए। लाल साड़ी में एक औरत का साया वहां खड़ा था और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। अब ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं थी, ये एक त्रासदी थी, जिसकी जड़ें 8 साल पहले हुई घटना में थी। ये थी निधि की अधूरी कहानी। जब प्राची ने डीन घोष से सच जानना चाहा, तो उन्होंने बहुत भारी आवाज में कहा, तुमने सही समय पर पूछा डॉक्टर प्राची, लेकिन जो अब तुम जानोगी उसे सुनना आसान नहीं होगा। ये इस बात का इशारा था कि मॉर्ग का सबसे गहरा, सबसे दर्दनाक राज
अब खुलने वाला था। सच ये था कि 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका शरीर इतना खराब हो चुका था कि उसके अपने घरवाले भी उसे पहचान नहीं पाए। लावारिस, बिना अंतिम संस्कार के उसकी लाश को उसी चौथी खिड़की के नीचे रख दिया गया था। और अगली सुबह उस रात की जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी वो गायब हो चुकी थी। पीछे मिली तो बस उनकी खून से सनी चप्पलें। अब सच सामने था। डॉक्टर प्राची समझ गईं कि ये आत्मा बदला नहीं, न्याय मांग रही है। उन्होंने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझा कर रहेंगी, भले ही इसके लिए उन्हें उस आत्मा से आमना सामना ही क्यों न करना पड़े। अगली अमावस्या को एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाया गया। भस्म और मंत्रों से एक सुरक्षा घेरा तैयार हुआ। निधि की आत्मा को बुलाया गया और फिर डॉक्टर प्राची ने उस घेरे के सामने खड़े होकर उस आत्मा से वादा किया कि वो उसे न्याय दिलाएंगी। बाबा ने पवित्र भस्म का इस्तेमाल कर आत्मा के गुस्से को कुछ देर के लिए शांत किया और उस घेरे के बीच से एक आवाज उभरी, ऐसी आवाज जो किसी गहरी खाई से आ रही हो, जिसमें सदियों का दर्द भरा हो। मुझे न्याय दो, किसी ने मेरी चिता नहीं जलाई, मैं अधूरी रह गई। ये निधि की पुकार थी, एक ऐसी आत्मा का दर्द जो न्याय और मोक्ष के बिना भटक रही थी। डॉक्टर प्राची का वादा अब उनकी जिम्मेदारी बन चुका था और यहीं से शुरू हुआ निधि को न्याय दिलाने और उसकी आत्मा को शांति पहुंचाने का आखिरी सफर। डॉक्टर प्राची ने अब अपने विज्ञान का इस्तेमाल किया। उन्होंने निधि की पुरानी केस फाइल फिर से खुलवाई। अस्पताल के रिकॉर्ड्स और डीएनए टेस्ट्स की मदद से वो आखिरकार निधि के परिवार तक पहुंचने में कामयाब हो गईं। वो परिवार जो सारी उम्मीद खो चुका था, उन्हें अपनी बेटी का सच आखिरकार पता चला। बाबा ने जो भस्म आत्मा को शांत करने के लिए इस्तेमाल की थी, उसे ही निधि की अस्थियां मानकर परिवार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद गंगा किनारे पूरे रीति रिवाजों के साथ निधि का अंतिम संस्कार किया गया और उसकी आत्मा को आखिरकार मोक्ष मिल गया। न्याय का असर बहुत गहरा था और फौरन महसूस हुआ। कहते हैं जिस रात गंगा किनारे निधि का अंतिम संस्कार हुआ, मीलों दूर उस शवगृह में वो चौथी खिड़की अपने आप बंद हो गई। जहां कभी खौफ और अनसुनी आवाजें गूंजती थीं, वहां अब एक अजीब सी शांति थी। उस खिड़की पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया और उस पर देवी की एक तस्वीर रख दी गई। तो ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, क्या वाकई कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें सांसारिक न्याय नहीं मिल जाता? और क्या वो चौथी खिड़की सिर्फ एक खिड़की थी या किसी की मौत की एक अधूरी पुकार?